एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अंकिता और मेरा नाम है अक्षित। आज हम आपको बताएंगे अपने सिटी किचनर के बारे में। किचनर रीजन ऑफ वाटरलू का पार्ट है। रीजन ऑफ वाटरलू इज अ प्लेस इन ओंटारियो जहाँ पे 3 सिटीज या ट्राई सिटी आती है, विच आर किचनर, वाटरलू एंड कैम्ब्रिज। ये तीनों सिटीज बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। The biggest reason for moving to Kitchener specifically was हमारी फैमिली यहाँ पे रहती हैं, तो उनका सपोर्ट एक न्यू कमर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड वी आर वेरी लकी कि हमारी फैमिली यहाँ ऑलरेडी थी और उन्होंने हमें बहुत हेल्प करा। हमें किचनर में रहते हुए अब 2 साल हो गए हैं एंड वी हैव नोटिस अ लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज नोट, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप सोच रहे हो किचनर वाटरलू मूव करने के लिए, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। पहले शुरुआत करते हैं प्रोज से। सबसे पहला प्रो जो हमने नोटिस किया है वो है यहाँ की इकोनॉमी। किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज की इकोनॉमी इज बूमिंग। यहाँ पे बहुत सारी न्यू कंपनीज खुलती रहती है, स्पेशली इन द टेक इंडस्ट्री। बहुत सारी कंपनीज यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू स्टूडेंट्स के थ्रू निकल के आती है, जैसे कि ओपन टेक्स एंड टेक्स नाउ। यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज है जो कुछ जो पुरानी है, जैसे गूगल, शॉपिफाई, इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है, और कुछ तो जो नए खुलते जा रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई जॉब्स आर बूमिंग। जब भी आप किचनर का मार्केट देखोगे, इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल होती है और वो बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट रीच नहीं हुआ है, बहुत सारा लैंड बचा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बची है और बहुत सारी नई कंपनीज खुल रही है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत सारी है। सो कमिंग टू द सेकेंड प्रो ऑफ किचनर, जो हमने नोटिस किया वो था यहाँ की नेचर, पार्क्स, ट्रेल्स। यहाँ काफ़ी सारे ट्रेल्स है, काफ़ी सुंदर ट्रेल्स है। फॉल के सीजन में तो बहुत सुंदर लगते हैं, सर्दियों में वो मेंटेन नहीं करते ट्रेल्स को, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि ट्रेल्स पे ना जाएं। बट गर्मियों में पार्क्स में स्विंग्स है, बच्चे वहाँ एंजॉय करते हैं। हमारे घर के पास एक छोटा सा पॉन्ड है, वहाँ जाके हम फिश को खाना खिलाते हैं। एंड काफ़ी सारे और भी ग्रीन एरियाज है, जो कंजर्वेटरीज है यहाँ पे, जहाँ पे लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं, कैंपिंग के लिए जाते हैं। सो दैट इज अनदर प्लस पॉइंट। जो हमारा तीसरा प्रो है ऑफ किचनर वाटरलू इज एजुकेशन। यहाँ की यूनिवर्सिटीज टॉप क्लास है, आपको पता ही होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी, कॉनेस्टोगा कॉलेज, इतने सारे यहाँ पे गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ की स्कूल्स भी बहुत बढ़िया है। इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम भी अब जाके कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में या विल्फ्रेड लॉरियर, किसी भी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, और एजुकेशन सेक्टर इज़ वेरी बिग इन दिस एरिया। कॉनेस्टोगा कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल एकेडमिक कोर्सेज, दे ऑल्सो ऑफर अ लॉट ऑफ स्किल्स प्रोग्राम्स। यहाँ पे स्किल सेट की बहुत इन डिमांड है। सो कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल एंड लॉट मोर, जिसमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। सो दे ऑल्सो ऑफर लॉट ऑफ दोज कोर्सेज। फोर्थ प्रो इज अबाउट फाइनेंसेस। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्सेस के रेट बहुत कम है एज कम्पेयर टू GTA। एंड ऑल्सो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है गाड़ियों के इंश्योरेंस के रेट्स। गाड़ियों के इंश्योरेंस GTA में मैंने कंपेयर किए थे मेरे फ्रेंड से, ब्रैम्पटन और GTA में काफ़ी ज़्यादा है। किचनर में कम है, बट ये भी बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते जा रहे हैं। बट स्टिल रिलेटिवली GTA से काफ़ी सस्ती गाड़ियों का इंश्योरेंस है यहाँ पे। फिफ्थ प्रो जो इस एरिया का हमें लगता है वो है लो पॉपुलेशन। जब हम GTA में, टोरंटो, ब्रैम्पटन कहीं पे जाते हैं तो हम लिटरली डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, इतना ट्रैफिक होता है, उतनी भीड़ होती है। और यहाँ पे काफ़ी कम पॉपुलेशन है, काफ़ी सुनसान नहीं बोलूँगी, बट हाँ कम लोग हैं। अगर आप अपने एरिया पे वॉक करने जाएंगे आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे जितने आपको मिसिसागा या टोरंटो में मिलेंगे। तो आई वुड से यहाँ की पॉपुलेशन अभी लो है। यस, ये बढ़ती जा रही है क्योंकि और लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, बट ये सिटी इस तरह प्लान है कि वो पॉपुलेशन इतनी डेंस नहीं है एक लोकेशन में। सो लो पॉपुलेशन इज अ गुड थिंग फॉर अस। नेक्स्ट प्रो इज ग्रोइंग इंडियन कम्युनिटी। हमारे देसी लोग हमें बहुत पसंद है। सो हम चाह रहे थे कि हम ऐसी जगह मूव हुए जहाँ पे हमें देसी कम्युनिटी मिले, और थैंकफुली यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन कम्युनिटीज़ है और लोग इंडियन आते ही जा रहे हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स। अब हम इंडियन कम्युनिटीज फेसबुक ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप एकजुट होकर हम डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। अक्षय, यहाँ पे आईटी सेक्टर इतना बड़ा है तो इंडियंस का तो होना बनता ही है। हाँ, वो एग्जैक्टली यार, इंडियंस आर नोन फॉर देयर आईटी स्किल्स। तो जैसे जैसे आईटी की जॉब्स और मार्केट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इंडियन कम्युनिटी भी बढ़ती जा रही है। आई थिंक उससे ज़्यादा तेजी से इंडियन कम्युनिटी बढ़ रही है।
the last pro of region of Waterloo is the safety. यहाँ पे हमने जब देखा है बहुत सारे टाइम रात को पुलिस की पेट्रोलिंग कॉन्स्टेंटली होती है, ज़्यादा ऐसे डरावनी न्यूज़ आती नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू टोरंटो यहाँ का क्राइम इंडेक्स कम है और एज़ कम्पेयर टू टोरंटो सेफ्टी इंडेक्स हमारा बेटर है. सो इट इज़ सेफर इफ यू कंपेयर टू द GTA एरिया. सो ये तो बात हो गई प्रोज ऑफ लिविंग इन द रीजन ऑफ वाटरलू. अब हम बात करेंगे कॉन्स. सो पहला कॉन व्हाट वील डिस्कस इज द लैक ऑफ नाइट लाइफ. नाइट लाइफ मुझे पसंद है बट यहाँ पे मुझे थोड़ी सी डेड लगी बिकॉज यहाँ पे जो बार्स और पब्स है ये ज़्यादा स्टूडेंट्स को केटर करते हैं बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड इन एंड अराउंड किचनर वाटरलू एरिया. अगर कोई देसी बॉलीवुड थीम रेस्टोरेंट होता या बार पब होता तो मुझे बहुत मज़ा आता, बट दैट इज़ वन थिंग विच आई फेल कि यहाँ पे नहीं है. एंड हम अगर उन पब्स बार्स में जाते हैं जो यहाँ पे है, वी फील लिटिल आउट ऑफ द प्लेस. जो हमारा सेकंड कॉन है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे बसेस और ट्रेन्स चलती हैं बट रूट्स बहुत कम हैं और बहुत लिमिटेड है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी फैला हुआ एरिया है. हर जगह को ये बसेस और ये ट्रेन्स कवर नहीं कर पाती है. एंड दिस इज समथिंग जो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बनती जा रही है न्यू रूट्स, बट अभी बहुत कम है. अगर हम बात करें, अगर मुझे यहाँ अपने घर से कहीं जाना हो विच इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर्स अवे, आई वुड हैव टू टेक डिफरेंट रूट्स और मुझे शायद वहाँ पहुँचने में 1 घंटा भी लग सकता है बिकॉज मुझे बहुत सारी बसेस करके जाना पड़ेगा. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे थोड़ा फ्लॉप है. नाउ विल डिस्कस द थर्ड कॉन. ये तो आप सबको पता ही होगा, राइजिंग कॉस्ट ऑफ होम्स. नॉट ओनली इन GTA, किचनर वाटरलू के प्राइसेस ऑफ द हाउस इन द लास्ट टू ईयर्स जिससे हमने नोटिस किया है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. मतलब देयर इज नो एंडिंग, नो स्टॉपिंग. कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी रेंज में क्या घर थे. जो 5-6 साल पहले एक 500,000 में डिटैच घर मिल रहा था वो आज 1.2, 1.3 मिलियन का भी मिलता है. एंड हाउसिंग कॉस्ट हैज गॉन क्रेजी. बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई बिल्कुल नहीं है. बहुत धीरे धीरे यहाँ घर बन रहे हैं. जगह बहुत है बट आई डोंट नो व्हाई, बट हाउसेस कॉस्ट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं. जो हमारा नेक्स्ट कॉन है वो है लैक ऑफ हॉस्पिटल्स. रीजन ऑफ वाटरलू में 2 मेजर हॉस्पिटल्स हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हॉस्पिटल स्टाफ. हमने बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी कोई मेजर एक्सीडेंट्स या मेजर इंसिडेंट्स होते हैं, जब कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, हमेशा जो पेशेंट है उनको वो फ्लाई आउट करते हैं टोरंटो रीजन में टू गेट बेटर ट्रीटमेंट. और जब आप इन हॉस्पिटल्स पे जाओगे दे ट्रीट यू एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड द इमरजेंसी. So doctors to people ratio is low. अगला कॉन ऑफ किचनर इज लैक ऑफ शॉपिंग. यहाँ पे गिने चुने ही मॉल्स है जो हम देख देख के थक गए. नॉट लाइक ब्रैम्पटन और टोरंटो के ईटन सेंटर और जो बड़े बड़े वहाँ पे मॉल्स है. यहाँ पे छोटे छोटे मॉल्स है एंड काफ़ी आउटलेट्स जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आउटलेट्स है दे आर कमिंग अप. बट अभी भी वी फील कि हमें अच्छे ब्रांड्स के लिए यहाँ तो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है. यहाँ हमें टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स, यहाँ लिटरली हमें टोरंटो डाउनटाउन जाना पड़ता है उन ब्रांड्स के शोरूम में विजिट करने के लिए. And one thing I miss the most is IKEA. जो पहले का छोटा सा सेंटर था वो भी ले गए. IKEA प्लीज कम बैक टू किचनर वाटरलू, हमको आपकी बहुत जरूरत है. जो लास्ट कॉन है किचनर वाटरलू का वो है वेदर. यहाँ का वेदर थोड़ा सा ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू द GTA एरिया बिकॉज ऑफ कोर्स हम थोड़े से नॉर्थ में हैं और विंड्स का जो भी उतना हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, बट ठंड बहुत होती है. स्नो हमेशा टोरंटो से पहले पड़ती है और ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली ठंड ज़्यादा है. सो ये थे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन द रीजन ऑफ वाटरलू जो हमने पिछले 2 साल में ऑब्जर्व किए. अगर आपको लगता है कि वी मिस्ड आउट ऑन एनी प्रोज एंड कॉन्स सो प्लीज डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपको हम पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. And we will see you next time. Bye bye.